एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर थर्ड सेशन 23-27 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट अपडेटेड रूप में आप सभी बच्चों जारी किया, जिसमें आप सभी बच्चों को रिजल्ट में प्रमोट तो मिल चुका है और आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड में जाने का मौका मिल चुका है। तो सेमेस्टर थर्ड का आपका पेपर कब तक होगा ये आज की इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिलअप भी हो रहा है, आपको मालूम होगा। और सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिलअप हो रहा है तो फिर सेमेस्टर थर्ड का पेपर कब तक हो जाएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों के पास कम से कम समय है सेमेस्टर थर्ड का पेपर में पास करने के लिए। ज्यादा समय तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप सही बच्चे खुद भी जानते हैं कि आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में भरपूर समय मिला, तो सेमेस्टर थर्ड आपका कम टाइम हो जाता है। तो कितना समय मिलने वाला है, कब पेपर होगा, कब से फॉर्म फिलअप होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तो आपके जो डाउट्स रहेंगे सेमेस्टर 1 फॉर्म फिलअप का डाउट भी, सेमेस्टर थर्ड का पेपर कब होगा, क्योंकि सेमेस्टर 2 में अभी देखिए समय है, तो सेमेस्टर 2 का भी आप छोड़िए, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर थर्ड पर फोकस करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि देखिए भविष्य में जब भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां जुड़ जाइएगा तो कोई भी अगर अपडेट आता है वहां पे शेयर किया जाएगा। पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ के जो पूछना रहेगा पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए आप सभी बच्चे जान रहे हैं कि अभी करेंटली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो 23-27 सेशन है, जो 24-28 सेशन है और जो 22-26 सेशन है, इन तीनों सेशन का यहाँ पर आप सभी का सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिलअप यूनिवर्सिटी वाला कंडक्ट करवा रहा है। अब जो सेमेस्टर 1 का जब पेपर कंडक्ट करवा फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म फिलअप में आप सभी बच्चों ने एक्स स्टूडेंट के रूप में अपना फॉर्म फिलअप किया होगा, और आप सभी बच्चों का जो पेपर है 23-27 सेशन का जो पेपर है, 24-28 सेशन का जो पेपर है, वो सेम टू सेम है। कोई भी यहाँ पर आपका बदलाव नहीं है। सेमेस्टर 1 का सेम पेपर होने वाला है आप सभी दो सेशंस का। तो इन दोनों सेशन का सिलेबस सेम है। मैं लिखी तरह तो कंफ्यूज हुई कोई बच्चे, सिलेबस क्या है आपका सेम है। जब सिलेबस सेम है तो असली बात है यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा भाई वो साथ में होने वाला है पेपर, यानी दोनों सेशन का एग्जाम जो होगा वो एक साथ कंडक्ट होगा। अब लेकिन प्लीज सर 22-26 का क्यों नहीं, क्योंकि देखिए इनका सिलेबस है ना जो अलग है, पहले जान लीजिए। इनके टाइम पे IRC था, IBC था, बहुत सारा पेपर था जो आपके सेशन के टाइम का नहीं है। इसीलिए 23-27, 24-28 सेशन का जो पेपर होगा वो प्रोबेबली एक साथ होने का ज्यादा संभावना है, और ये आपको अप्रैल को देखने को मिलेगा। मैंने आपसे ये बच्चों बोल ही दिया था पहले भी कि सेमेस्टर 1 24-28 का जिस फॉर्म फिलअप होगा आपका भी फॉर्म फिलअप साथ में होगा, और साथ में शायद आपका पेपर भी कंडक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सब्जेक्ट लगभग सेम है, कुछ भी बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया। बस आप सही बच्चे यहाँ पर सेमेस्टर में तैयार हो जाइए, क्योंकि सेमेस्टर 1 का पेपर अप्रैल में बोला गया है कि 2 अप्रैल से आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 का पेपर कंडक्ट होगा। तो 2 अप्रैल से अगर नहीं भी शुरू होता भाई, 5 अप्रैल भी मान के चलते हैं तो पेपर आपका कंडक्ट हो जाएगा अप्रैल में। तो सोच लीजिए आपके पास सेमेस्टर 1 का पास करने के कितना कम समय है। अगर इस बार सेमेस्टर 1 में पास नहीं हुए तो भाई फिर से याद रखिएगा अगला साल पेपर होगा, 25-29 जो सेशन होगा उसके साथ आपको देना पड़ेगा। सोच लो फिर ये एक साल और खिंचा जाएगा। इसीलिए सेमेस्टर 1 में आपका जिस भी पेपर बैक लगा था, मेजर में, माइनर में, MDC में, AC में, डिजिटल एजुकेशन सिक पेपर था या मैथमेटिकल, तो आप देख लेना, अंडरस्टैंड। उस पेपर को क्लियर करना है सेमेस्टर 1 में किसी हालत में, वरना आप सभी बच्चे एक साल फिर अटक जाओगे ग्रेजुएशन में। इसलिए किसी भी हालत में सेमेस्टर 1 को क्लियर करना है। अब जो भी बच्चों का देखिए इस बार सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट आया 23-27 सेशन का, उसमें रिजल्ट में पहले फेल था, फिर बाद में प्रमोट किया गया, और प्रमोट करने के आधार पर आप सभी बच्चे सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर थर्ड में चले गए। लेकिन सेमेस्टर थर्ड का भी पेपर देखिए अप्रैल में यूनिवर्सिटी के पास ये 3 सेशन के जो देखिए इस सेशन का तो अभी मुझे नहीं पता पेपर होगा कि नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी सेमेस्टर 2 चल रहा है, यूनिवर्सिटी के द्वारा चलने वाला है, चाहे वो FYUP चाहे UG। उसके बाद ये वाला पेपर चलने वाला है, अप्रैल में चलेगा। तो प्रोबेबली है कि आप सभी बच्चों का मिड मई में, क्योंकि आपको मालूम है जून में यूनिवर्सिटी बंद हो जाता है, लगभग कुछ दिनों के लिए यूनिवर्सिटी बंद कर दिया जाता है। आप एग्जाम से कैलेंडर देखो तो वहां पर बंद मिलेगा आपको, ठीक, कुछ दिनों के बंद ऑफर होता है, तो उस समय तो पेपर हो नहीं सकता। तो जून से पहले आप सही बच्चों यानी मिड मई मान के चलोगे कि मई महीना के मध्य तक आप सही बच्चों का सेमेस्टर थर्ड का फॉर्म फिलअप, और फॉर्म फिलअप तो आपका अप्रैल में हो जाएगा, लेकिन आपका जो सेमेस्टर थर्ड का पेपर है वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर कि आपका 15 मई या मान के चलो 20 मई तक ये पेपर आपका कंडक्ट हो जाएगा। इसलिए आपके पास तकरीबन 1.5 से अभी मानोगे तो भाई 2 महीना आपके पास है, लेकिन 2 महीने में आपका सेमेस्टर 1 भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, सेमेस्टर थर्ड भी क्लियर करना पड़ेगा, वरना सेमेस्टर 1 इस बार क्लियर नहीं हुआ तो एक साल आप लोग फिर से बैक चले जाओगे। इसलिए जितना जल्द हो सके इस यूनिवर्सिटी से भाई मुक्ति पाओ और अपना अपना पेपर देके यहाँ से निकल जाओ। तो 23-27 सेशन का आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 का पहले पेपर होगा, उसके बाद सेमेस्टर थर्ड का आपका पेपर मिड मई में होगा, उससे पहले आपका अप्रैल में फॉर्म फिलअप सारा हो जाएगा। तो पूरा प्रोसेस आप सभी बच्चों को मैंने समझ सकता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।